नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे लाइटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे कि घरों में कितनी लाइट यूज होती है, कितने लाइट फिक्सचर हम लोगों को लगाने चाहिए और लाइटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। और साथ ही साथ आप अगर इंटीरियर डिजाइनर हैं या फिर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में जानने के लिए, लाइटिंग सिस्टम्स के बारे में जानने के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि लाइटिंग सिस्टम में टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं। हम लोगों ने देखे थे टर्म्स जैसे कि ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, इल्यूमिनेंस क्या होता है, ल्यूमिन क्या होता है, लक्स क्या होता है, और इनकी सिंपल कैलकुलेशन हमने उस वीडियो में देखी थी। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दूंगी, ऊपर पे आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो को समझने के लिए वो वीडियो आपको ज़रूर देखा होना चाहिए, क्योंकि टर्म्स क्या क्या यूज़ होते हैं और उनका मतलब क्या है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि हम लोग देखेंगे कि लक्स कितना अलग अलग प्लेसेस पे होता है, डिफरेंट बिल्डिंग्स में और ऑफिसेस में क्या लक्स मेंटेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू BIS 3646, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और उसके अकॉर्डिंग लक्स डिफाइंड, उसमें लक्स डिफाइंड है कि डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट बिल्डिंग्स में कितना लक्स होना चाहिए, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ में डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ फिक्सचर्स, अगर हमें लक्स पता है किसी प्लेस में कितना मेंटेन करना है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ लाइटिंग फिक्सचर्स अकॉर्डिंग टू वॉटेज कितना होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में देखेंगे सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू कि नंबर ऑफ फिटिंग्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे ऑफिसेस पे, होटल्स पे, हॉस्पिटल्स पे क्या क्या लक्स हमारा मेंटेन करना होता है। ये जो लक्स मेंटेन का एक क्राइटेरिया है ये दिया गया है BIS 3646 के पार्ट 2 में। तो ये डिफाइंड है कि अलग अलग प्लेसेस में कितना लक्स होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मेंटेन किए जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं ऑफिसेस में, जैसे वर्क स्टेशन है जहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, जहाँ पे काम किया जाता है, वहाँ पे जो लक्स मेंटेन होता है वो 300 लक्स टू 500 लक्स रेंज का मेंटेन किया जाता है। और पब्लिक एरिया जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, लंच होता है, वहाँ पे जो लक्स मेंटेन किया जाता है वो 100 लक्स टू 150 लक्स मेंटेन किया जाता है। और कॉरिडोर एरिया, लिफ्ट एरिया में 70 टू 100 लक्स मेंटेन किया जाता है ऑफिसेस में। और दोस्तों, मोस्टली कॉरिडोर और लिफ्ट एरिया में ये ही लक्स मेंटेन किया जाता है ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग्स में। जैसे कि अगर होम है या फिर होटल है तो ये इन एरियाज़ पे भी कॉरिडोर में सेम लक्स मेंटेन किया जाता है ना। होटल्स की अगर हम बात करें तो एंट्रेंस हॉल पे 100 टू 150 लक्स मेंटेन किया जाता है। रिसेप्शन एरिया पे 200 टू 300 लक्स। बेडरूम्स एरिया में 50 टू 100 लक्स मेंटेन किया जाता है। और बात करें हॉस्पिटल्स की तो जनरल एरिया में 100 से 150 लक्स मेंटेन करेंगे। ऑपरेशन थिएटर्स में 300 से 500 लक्स, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर्स में हमें ज़्यादा लाइट चाहिए तो वहाँ पे जो लक्स मेंटेन रहेगा वो हायर रहेगा, 300 टू 500। लेबोरेटरीज़ में 200 टू 300 लक्स मेंटेन किया जाता है। लाइब्रेरीज़ की अगर हम बात करें तो रीडिंग एरिया में हमें ज़्यादा लाइट चाहिए तो वहाँ पे 300 टू 500 लक्स मेंटेन होगा। बुक सेल्स में जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं वहाँ पे 70 टू 150 लक्स मेंटेन किया जाता है। एजुकेशन सिस्टम में जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो जनरल एरिया में 150 से 300 लक्स मेंटेन किया जाता है। जनरल एरिया में हमारे स्टडी एरिया भी रहता है। और बाकी आर्ट, लैब्स और सेमिनार एरिया में ज़्यादा लक्स मेंटेन किया जाता है, जो कि 300 टू 500 है। और होम की अगर हम बात करें तो किचन एरिया में 200 से 300 लक्स, बाथरूम में ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए तो 100 टू 150 लक्स इज़ इनफ।
और रीडिंग एरिया में देखें तो रीडिंग एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा लक्स चाहिए, तो 150 से 300 लक्स मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इल्यूमिनेंट्स की वैल्यू जो कि मेंटेन की जाती है डिफरेंट प्लेसेस पे अकॉर्डिंग टू BIS 3646, और ये ही लक्स वैल्यूज़ करीब CPWD के डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन है। ऑल्दो इन डॉक्यूमेंट्स में हर एक प्लेसेस के, जैसे मैंने ऑफिसेस के बारे में बताया तो उसके काफ़ी पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में लक्स में मेंशन्ड है इन डॉक्यूमेंट्स में, बट मैंने इसमें कुछ पार्ट ही लिया है। ये BIS 3646 पार्ट 2 का पूरा डॉक्यूमेंट PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और दोस्तों अब आ जाते हैं फॉर्मूला पे और देखेंगे कितने नंबर ऑफ़ फिटिंग्स हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक गिवन एरिया में लगाएंगे, जिसके लिए लक्स हमें ऑलरेडी पता है कि उस एरिया में कितना लक्स होना चाहिए, और साथ ही में हमें जो फिटिंग है मतलब जो लाइट है उसका वॉटेज भी हमें पता है। तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है N नंबर ऑफ़ फिटिंग्स इक्वल टू लक्स लेवल रिक्वायर्ड, जो कि रिप्रेजेंट किया गया है E के द्वारा, इनटू A जो कि रिप्रेजेंट करता है उस रूम का एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ, और डिवाइडेड बाय F जो कि टोटल फ्लक्स है, और हम कह सकते हैं ल्यूमिन है एक फिटिंग का। ल्यूमिन क्या है ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है। तो F है टोटल ल्यूमिन उस लाइट का जो कि उस पर्टिकुलर रूम में यूज़ हो रही है, इनटू UF है यूटिलाइजेशन फैक्टर, और ये जो लाइट फिटिंग हम लोग लगा रहे हैं उसके साथ में मैन्युफैक्चरर द्वारा डिफाइंड होगा, इनटू LLF जो कि है लाइट लॉस फैक्टर। तो लाइट लॉस फैक्टर है कि उस रूम में कितना लाइट लॉस हो रहा है, लाइक वॉल से कितना हो रहा है, कितना डिस्टेंस से हो रहा है, ये एक लाइट लॉस फैक्टर रहेगा। ओके, इस फॉर्मूला को बेटर हम लोग समझने के लिए ले लेते हैं एक एग्जांपल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक जो गिवन एरिया है, मान लीजिए 5 मीटर बाय 5 मीटर का एक एरिया हमें दिया हुआ है, उसमें कितने नंबर ऑफ़ फिटिंग लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो लक्स है उस एरिया का मान लीजिए 200 है। जैसे कि समझ लीजिए कि वो एक स्टडी रूम है और उसमें 200 हमें मेंटेन करना है लक्स, तो लक्स 200 हो गया, E 200 हो गया, A 25 स्क्वायर मीटर। ध्यान दीजिए जो एरिया हमारा रहेगा वो स्क्वायर मीटर में रहेगा, मीटर में लेंथ इनटू विड्थ हम लोग लेंगे। और उस रूम में हम लोग LED बल्ब लगा रहे हैं मान लीजिए, जिसका वॉटेज है 10 वाट, और टोटल ल्यूमिन है 1000, या हम बोल सकते हैं टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स है 1000, F इक्वल्स टू 1000, और यूटिलाइजेशन फैक्टर है 0.6 जो कि लाइट का है, और LLF है 0.8। लाइट लॉस फैक्टर या LLF मोस्टली 0.7, 0.8 या 0.9 ही रहता है। तो ये सारा वैल्यू हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे, और नंबर ऑफ़ फिटिंग्स इससे हमारी आ जाएंगी 10.4। तो 10.4 तो बल्ब लगेंगे नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ़ बल्ब्स हो गए 10। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ फिटिंग्स कैलकुलेट की जाती हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को हेल्प मिली होगी इस टॉपिक को समझने के लिए, और नंबर ऑफ फिटिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए आप अगले बार से ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और आप लोगों को इजी होगा किसी भी जगह का इल्यूमिनेंस लक्स क्या है ये समझना। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके कुछ रिव्यूज़ हैं, आपके कुछ क्वेरीज हैं और आपके सजेशंस हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सजेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। उनसे मुझे मदद मिलती है समझने में कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, या फिर क्या कमी रह गई है और क्या चीज़ बेटर करना है। और साथ ही साथ सजेशंस अगर आप लोगों के होंगे कि क्या टॉपिक पे वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी।
तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और साथ ही अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड और रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड। तो फाइनली दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।